नमस्कार। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ डॉक्टर सोनिल सिंह, लेकर आई हूँ अपनी ही आवाज़ में अपनी ही लिखी एक कहानी, बंद दरवाजे के पीछे। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। सुबकने की आवाज़ अब तक साफ साफ आ रही थी। बंद दरवाजे के पीछे कोई तो था, ये बात पक्की थी, लेकिन कौन है ये अब तक एक पहेली ही थी। सुबोध वैसे भी कुछ डरपोक सा ही था, तो उसने उठने की जहमत नहीं की, ये सोचकर कि हुई होगी किसी पति पत्नी की आपस में लड़ाई। सुबह उठ सुबोध ने अपना नंबर नहाने के लिए गुसल खाने में लगवाया। पीछे खड़ी ताई को देख सुबोध बोला, ताई, ये रात को आजकल कौन रोता है रोज रोज को? तुमको सुनता क्या? माल्या ना सुनता, तेज बोल। सुबोध समझ गया, जब अभी का बोला ना सुनाई पड़ा तो रात की क्या ही आवाज आई होगी ताई को। चौल में रहने के बावजूद सुबोध बस ताई को ही दुआ सलाम करता था। आज शाम जब लौटा तो सीढ़ियों पर एक बेहद खूबसूरत लड़की से पाला पड़ा। तू सुबोध है? हाँ मैं है। मेरे को वो उसने बोली कि तू फिल्म में काम करता क्या? नहीं, मैं उधर साहब लोग को चाय नाश्ता देता। तूने अमिताभ सर को देखा क्या? हाँ देखा। मेरे को बहुत पसंद है बच्चन सर, मेरे को भी दिखाएगा क्या? ट्राई करेगा मैं। तेरा नाम? जीविका। ठीक है, किधर रहती है? तेरी बगल की खोली में। बगल की? तू रात को रोती काहे को है? मैं रोज रात को रोने की आवाज आती तेरी खोली से, दरवाजे के पीछे तू ही रोती क्या? मैं काहे को रोएगी? तेरे को भूत सुनता क्या? डरा मत मेरे को, जानता मैं तू ही है। कुछ भी बोलता है, मैं चलती। हाँ। जीविका चली गई। सुबोध भी कमरे में आकर सो गया जीविका के बारे में सोचकर। लेकिन रात को 3 बजे फिर वही रोने की आवाज़। सुबोध हिम्मत कर आज उठ ही गया और दरवाजे के पास जाकर बोला, जीविका, ए जीविका, तू ही है ना? रोने की आवाज़ बढ़ती गई और सुबोध हर बार बस जीविका जीविका करता रहा। सुबह ताई से जीविका के बारे में पूछा तो ताई की आंखें भर आई। जीविका को तो उसका आदमी खा गया रे। आदमी? हाँ रे बाबा, बोल के भगा के लाया था कि हीरोइन ही बनाएगा उसको। जब पता लगा कि कोई हीरो ना है वो, तो खूब लड़ाई हुई। लड़ाई में मार दिया उस लड़की को। कब मारा? 10 साल से ज्यादा हो गया रे। तेरे ही कमरे में लड़े थे दोनों, उधर ही मरी थी जीविका। लेकिन ताई, आवाज तो बगल वाले कमरे से आती है, वहां जीविका रहती है। वो जो बंद दरवाजा है ना, उसके पीछे से। पागल है क्या रे सुबोध? तुझे नींद नहीं लगी क्या रे कल? वो जीविका कल सीढ़ी पे भी तेरे को भूत दिखता होगा रे बाबा। जीविका मर गई। ताई की बात सुन सुबोध ने कमरे में आकर अपना फटाफट सामान बांधा, मकान मालिक को सारा किराया चुकता किया और घर खाली कर दिया, सिर्फ ये कहकर कि इस चौल के उस कमरे में भूत है। ताई ने अपने बेटी दामाद को कमरा दिला दिया, वही सुबोध वाला कमरा, वो भी कम कीमत पर, क्योंकि उस कमरे में भूत रहता है और जीविका की आत्मा भी रोती है बंद दरवाजे के पीछे। ये कहानी इतनी ही। आप सुन रहे थे डॉक्टर सोनिल की आवाज़ में उनकी ही लिखी कहानी, बंद दरवाजे के पीछे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।